तेजस्वी यादव जी भी बड़े जमींदार हैं। कोई कानून अब ऐसा आएगा जिससे उनकी भी जमींदारी जाएगी। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलने के लिए बेताब है। पूरे बिहार की जनता चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त चुनेगा। बिहार में हर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चंद्रगुप्त बनने का ख्वाब पाल लिए और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं, वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। अब चंद्रगुप्त वही बनेगा, पूरे बिहारी चाणक्य बनकर जमीन पर काम करने वाला एक सेवक को चुनेगा, जो जमींदारी की भाव से अपना अधिकार और हक समझता है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने का वह व्यक्ति योग्य नहीं है। कितना भी रूप बदल ले, कितनी भी घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन अब पूरे बिहार की जनता चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त चुनेगा और जो जनता का जनादेश आएगा उससे चंद्रगुप्त तय होगा। बंगाल में जिस मानसिकता का पोषण किया जा रहा है उसका प्रकटीकरण है। वहां के मुख्यमंत्री खुलकर बंगाल को बांग्लादेश के स्वरूप में ढालने जा रही है और हिंदुस्तान के लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल भी भारत का अंग है, बिहार का पार्ट है। बंगाल और बिहार एक रहा है और बंगाल बिहार की मानसिकता राष्ट्र के प्रति सबसे समर्पित रही है। आज भी बंगाल में अधिकतर लोग राष्ट्र के प्रति ज्यादा समर्पित हैं, लेकिन बाहर के आए हुए मानसिकता के, बांग्लादेशी मानसिकता के सोच के लोग अगर जो अराजकता उत्पन्न करते हैं तो उसका जवाब सही समय पर मिलेगा और वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी अपने पिता के तरह श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलने के लिए बेताब है। लोगों को बरगलाने का, बहलाने का, फुसलाने का। अरे भाई, आप ही तो थे, आपके पिताजी ने ही तो कहा था कि वक्त के माध्यम से किस तरह से जमीन कब्जा किया जाता है, जमीन की दलाली की जाती है, जमीन की जमींदारी बन का खेल खेला जाता है। अब जमीनों का दलाल का साम्राज्य खत्म हो गया। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जिन लोगों ने लोकसभा में समर्थन किया राष्ट्र के हित में, ये जमींदारी माफिया से विदेश को मुक्ति दिलाए हैं, इसलिए उनकी मंशा सफल नहीं होगी। वो भी ऐसे बहुत बड़े जमींदार हैं। तेजस्वी यादव जी भी बड़े जमींदार हैं। कोई कानून अब ऐसा आएगा जिससे उनकी भी जमींदारी जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को आतंकवाद से मुक्ति दिलाया और आतंकवादियों के सूत्रधार पर दबिश बढ़ाया, उग्रवाद को समाप्त किया, उग्रवादियों के मानसिकता को बदलने का कार्य किया और अब अपराध और भ्रष्टाचार के मानसिकता पर चोट करने की जरूरत है। लेकिन सत्ता में कुछ लोग बैठे हैं, विपक्ष में हो या सत्ता में, देश के अंदर ऐसे मानसिकता के लोग जो अपराधी और भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षित करता है। अब उससे मुक्ति की लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है।